H1B वीजा के रूल्स अब पहले जैसे नहीं रहे। जिस सिस्टम पर सालों से इंडियंस भरोसा करते आए हैं वो अब धीरे धीरे पूरी तरह बदल रहा है। मार्च 2026 से शुरू होने वाली फाइनेंशियल ईयर 2027 H1B रजिस्ट्रेशन में लॉटरी सिर्फ किस्मत का खेल नहीं रहेगी, बल्कि आपकी सैलरी, रोल और स्किल लेवल डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे नया वेटेड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये कब से लागू होगा, इंडियंस पर इसका सबसे ज्यादा असर क्यों पड़ेगा और अब किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। 29 दिसंबर 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS ने H1B के लिए एक फाइनल रूल जारी किया। इसके तहत कैप सब्जेक्ट H1B वीजास के लिए वेटेड सिलेक्शन प्रोसेस लागू किया जा रहा है। ये रूल 27 फरवरी 2026 से इफेक्टिव होगा और पहली बार फाइनेंशियल ईयर 2027 H1B कैप रजिस्ट्रेशन सीजन में यूज किया जाएगा, जो मार्च 2026 में शुरू होगा। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। H1B वीजा उन फॉरेन वर्कर्स के लिए होता है जो स्पेशल ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, यानी ऐसे जॉब्स जिनके लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए और आमतौर पर मिनिमम बैचलर्स डिग्री जरूरी होती है। हर साल सिर्फ 85,000 नए H1B वीजाज अवेलेबल होते हैं। इनमें से 65,000 रेगुलर कैप में आते हैं और 20,000 मास्टर्स कैप में, जो यूएस से मास्टर्स डिग्री करने वालों के लिए होते हैं। अब तक जब एप्लीकेशन ज्यादा हो जाती थी तो लॉटरी सिस्टम से सिलेक्शन होता था। फाइनेंशियल ईयर 2025 में DHS ने रूल बदला और बेनिफिशियरी सेंट्रिक लॉटरी लाई। मतलब एक व्यक्ति का नाम लॉटरी में एक ही बार जाता था, चाहे कितने एम्प्लॉयर्स ने अप्लाई किया हो। इससे फेक मल्टीपल फाइलिंग्स पर कंट्रोल आया। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2027 से सिस्टम और बदलने वाला है। अब बेनिफिशियरी सेंट्रिक सिस्टम तो रहेगा, लेकिन सिलेक्शन प्योर रैंडम नहीं होगा। DHS अब सैलरी को सबसे बड़ा फैक्टर बना रहा है। इसी को कहा जा रहा है वेटेड सिलेक्शन प्रोसेस। इस नए प्रोसेस में एम्प्लॉयर को रजिस्ट्रेशन के समय 3 चीजें क्लियरली बतानी होंगी। पहली, जॉब किस लोकेशन पर है। दूसरी, जॉब का SOC यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन कोड क्या है। और तीसरी, उस जॉब के हिसाब से OEWS वेज लेवल क्या है। OEWS वेज लेवल्स डिपार्टमेंट ऑफ लेबर तय करता है और ये 4 लेवल्स में होते हैं। लेवल 1 एंट्री लेवल जॉब्स के लिए होता है, लेवल 2 थोड़े एक्सपीरियंस वालों के लिए, लेवल 3 स्किल्ड और एक्सपीरियंस वर्कर्स के लिए और लेवल 4 फुल्ली एक्सपीरियंस्ड और हाई स्किल्स रोल के लिए। अब सबसे अहम बदलाव यही है, वेटेड सिलेक्शन में लेवल 4 वालों को लॉटरी पूल में 4 बार डाला जाएगा, लेवल 3 वालों को 3 बार, लेवल 2 वालों को 2 बार और लेवल 1 वालों को सिर्फ 1 बार। मतलब जितनी ज्यादा सैलरी लेवल उतने ज्यादा चांसेस। लेकिन यहाँ एक कैच भी है जो इंडियंस को खास तौर पर समझना जरूरी है। अगर एक ही बेनिफिशियरी के लिए अलग अलग एम्प्लॉयर्स ने अलग अलग वेज लेवल पर रजिस्ट्रेशन डाली है तो लोएस्ट वेज लेवल काउंट होगा। यानी अगर एक एम्प्लॉयर लेवल 4 और दूसरा लेवल 1 दिखा रहा है तो सिस्टम बेनिफिशियरी को सिर्फ लेवल 1 के हिसाब से कंसिडर करेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि लो सैलरी रोल्स, एंट्री लेवल जॉब्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। इंडियंस, खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और अर्ली करियर प्रोफेशनल्स जो एंट्री लेवल रोल से US जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, उनके लिए कंपटीशन अब बहुत टफ होने वाला है। DHS का कहना है कि इस रूल का मकसद एम्प्लॉयर्स को हायर सैलरी ऑफर करने के लिए एनकरेज करना है और H1B वीजास को ज्यादा स्किल्ड और हाई पेड वर्कर्स तक लिमिटेड करना है। गवर्नमेंट ओपनली कह रही है कि अब फोकस क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर होगा। लेकिन इस रूल का दूसरा साइड भी है। क्रिटिक्स का मानना है कि इससे बड़ी कंपनीज और रिच एम्प्लॉयर्स को फायदा मिलेगा क्योंकि वही हाई वेजेस अफोर्ड कर सकते हैं। स्टार्टअप्स, मिड साइज कंपनीज और रिसर्च बेस्ड रोल्स को नुकसान हो सकता है। साथ ही इंटरनेशनल टैलेंट, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स US के बाहर अपॉर्चुनिटीज देखने लग सकते हैं, जिसे ब्रेन ड्रेन कहा जा रहा है। इंडियंस के लिए एक और बड़ा शॉक सितंबर 19, 2025 का प्रोक्लेमेशन है। इसके तहत अगर एम्प्लॉयर किसी ऐसे बेनिफिशियरी के लिए नया H1B फाइल कर रहा है जो US के बाहर है या कॉन्सुलर प्रोसेसिंग से आएगा, तो एम्प्लॉयर को एक्स्ट्रा $1 लाख की फीस देनी होगी। इसका मतलब यह है कि इंडिया से डायरेक्टली H1B आने वाले कैंडिडेट्स के लिए कॉस्ट बहुत बढ़ गई है।
अब सवाल यह है कि इंडियंस इससे क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, सिर्फ H1B लॉटरी पर डिपेंड करना रिस्की हो गया है। सैलरी नेगोशिएशन अब सिर्फ पे चेक्स का इशू नहीं, वीजा सर्वाइवल का इशू बन चुका है। दूसरी बात, जॉब रोल और SOC कोड बहुत केयरफुली चूज करना होगा। गलत क्लासिफिकेशन फ्यूचर चांसेस खराब कर सकता है। तीसरी बात, फ्रेशर्स और स्टूडेंट्स को रियलिस्टिक प्लानिंग करनी होगी। एंट्री लेवल रोल से H1B मिलना अब पहले जितना आसान नहीं रहेगा। स्किल्स को आपको इंप्रूव करना होगा। नीश टेक्नोलॉजीज और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल्स पर फोकस करना जरूरी होगा। चौथी और बहुत जरूरी बात है, मल्टीपल एम्प्लॉयर्स से फाइलिंग्स अब उल्टा नुकसान भी कर सकती हैं अगर सैलरी लेवल्स मिसमैच हो। इंडियंस को ब्लाइंडली मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस की बजाय स्ट्रैटेजिक अप्रोच अपनानी होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।